हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लर्न में। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML। ये हमारे ट्यूटोरियल का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करेंगे HTML की बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Hypertext markup language is the standard markup language used to design a web form. Means HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए किसी वेब फॉर्म को या फिर किसी वेबसाइट को। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। Hypertext is a text which contains links to other text or other form. Means hypertext एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमें किसी दूसरे फॉर्म या किसी दूसरे टेक्स्ट से लिंक करवाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक HTML बनाई है जो मैं ब्राउज़र में रन कर रहा हूँ। ये क्या है, दिस इज़ अ पेज 1। ये पेज 1 है और ये गो टू पेज 2 एक हाइपर टेक्स्ट है। हम जैसे ही हम इस गो टू पेज 2 पे क्लिक करेंगे, ये हमें पेज 2 पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, पेज 2 पर लेकर जाएगा। मीन्स ये देखिए, हम दोबारा गो बैक टू पेज 1 पे क्लिक करते हैं, ये हमें पेज 1 पे ले जाता है। मीन्स ये जो टेक्स्ट है गो टू पेज 2 एंड गो बैक टू पेज 1, ये जो टेक्स्ट है इसको ही हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मीन्स ये किसी दूसरे वेब फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म से हमें लिंक करवा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। तो चलिए अगला है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूज टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट और विद इन अ वेब फॉर्म। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि एलिमेंट्स को डिफाइन करती है एक वेब फॉर्म के अंदर टैग्स का इस्तेमाल करके। मैंने आपको बताया HTML में हम टैग्स का ही यूज़ करेंगे, टैग्स का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मार्कअप लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके अंदर टैग्स का यूज़ करके हम किसी डॉक्यूमेंट या फिर किसी वेब फॉर्म को डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं सम की पॉइंट्स ऑफ HTML। सबसे पहले HTML is not a programming language, it is a markup language. HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई भी आपसे पूछे क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हम टैग्स का इस्तेमाल करके एक वेब फॉर्म को डिफाइन करते हैं, एक वेब फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। दूसरा, HTML फाइल हैज़ एक्सटेंशन .html और .htm सॉरी। जब भी हम HTML फाइल सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन हम रखेंगे या तो .html या फिर .htm। नेक्स्ट, HTML यूजेस मार्कअप टैग्स टू डिफाइन अ वेब पेज। वही जो मैंने आपको समझाया था, हम इसमें मार्कअप टैग्स का यूज़ करके हम किसी वेब पेज को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, नीड अ वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड अ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मीन्स कि हम किसी भी कोड को लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर तो रिक्वायर्ड होता है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है, हम HTML को नोटपैड में भी राइट कर सकते हैं। HTML का जो हम डॉक्यूमेंट है वो हम नोटपैड के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक। और दूसरा, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए जिसके अंदर हम अपने HTML का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ HTML। HTML के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला, HTML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मीन्स हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में HTML के डॉक्यूमेंट को राइट कर सकते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट्स को चला सकते हैं। HTML इज केस इनसेंसिटिव, मतलब HTML केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है।
हम चाहे HTML को ऐसे कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें, दोनों का मतलब सेम है। नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज। इसमें हमें HTML सीखने के लिए हमें कोई भी प्रीवियस प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो ही हम HTML सीख सकते हैं। हम HTML को स्क्रैच से अलग से सीख सकते हैं। वी कैन राइट HTML इन नोटपैड। हम HTML का कोड नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि हम HTML का जो कोड करेंगे, HTML का जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर इतने फीचर्स हैं कि हमारा जो काम करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट, इजली एक्सेसिबल बाय ऑल ब्राउज़र। HTML जो सपोर्ट करता है, हर ब्राउज़र में सपोर्ट करता है। HTML हर ब्राउज़र में हम रन कर सकते हैं HTML का डॉक्यूमेंट। इजी टू लर्न। HTML को समझना आसान है एज कम्पेयर टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की जो कि HTML में यूज़ होती हैं। सबसे पहला HTML टैग्स। टैग्स आर द स्टार्टिंग एंड ending parts of an element. They begin with greater than sign, less than sign, and end with greater than sign. Whatever written inside less than sign and greater than sign are called tags. मतलब समझिए इसका। टैग्स क्या है? एक स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट है एक एलिमेंट का। ठीक, जो भी हम लेस देन साइन और ग्रेटर साइन देन साइन के बीच में लिखेंगे वो टैग कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि बॉडी इज अ टैग। एज बॉडी इज रिटन इन साइड लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन, देन इट इज कॉल्ड बॉडी टैग। मतलब बॉडी इज अ टैग, बॉडी एक टैग है। हम कोई भी टैग हो उसको इन दो सिंबल्स के इन बिटवीन रखते हैं। जैसे देखिए हमने ये रखा हुआ है बॉडी को हम इन दोनों सिंबल्स के अंदर रखेंगे तो ये टैग होगा। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। HTML टैग्स के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट कंटेनर टैग एंड सेकंड एम्प्टी टैग। फर्स्ट हम बात करेंगे कंटेनर टैग की। अ टैग विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड कंटेनर टैग्स। फॉर एग्जांपल बॉडी, ये देखिए जब भी हम किसी टैग को स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होता है, ये इतना, ये स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन कोई भी हम टैग को अगर हम स्टार्ट करें तो उसको एंड करना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि ये किया हुआ है बॉडी टैग बाय द यूज़ ऑफ स्लैश। हम स्लैश का यूज़ करके उस टैग को क्लोज कर सकते हैं। इस टाइप के टैग को बोलते हैं हम कंटेनर टैग। हम बात करते हैं एम्प्टी टैग की। नो नीड टू क्लोज द टैग मीन्स हैविंग नो एंडिंग पॉइंट। मतलब देखिए हम कंटेनर टैग में क्या था, हमने टैग को स्टार्ट भी किया था और एंड भी किया था, किससे? स्लैश से। लेकिन एम्प्टी टैग में ऐसा नहीं है। एम्प्टी टैग में सिर्फ हम टैग को स्टार्ट करेंगे, एंड नहीं करेंगे। ये देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं img टैग। इसको सिर्फ हम स्टार्ट करते हैं, इसको एंड करने की नीड नहीं होती। इनपुट टैग को भी हम एंड नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है HTML एलिमेंट्स एनक्लोज द कंटेंट इन बिटवीन द टैग्स। एलिमेंट्स क्या है? वो अपने अंदर मीन्स दो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में कंटेंट को होल्ड करके रखता है। ये देखिए, वी कैन से दैट एलिमेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड टैग्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि HTML क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका?
कंटेंट का और टैग्स का। देखिए एग्जांपल देखिए, पी टैग के अंदर पी टैग हम यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ टैग के एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के, ये क्लोजिंग टैग हो गया, इसके अंदर हमने लिखा हुआ है कुछ कंटेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, इसके अंदर लिखा हुआ हमने एक कंटेंट। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया हमारा एलिमेंट। मीन्स के समझने की कोशिश करें, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में ये जो है ये कंटेंट है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है टैग का और कंटेंट का, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक, अब बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। मतलब क्या है, HTML एट्रीब्यूट जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एलिमेंट की। मीन्स मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको आपको। जैसे हमने पैराग्राफ टैग लिया, अब हम चाहते हैं कि उसका जो इसके अंदर का जो कलर है, इस टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे पी टैग के अंदर स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कोलन्स के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर कलर कोलन्स रेड। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये क्या है, एट्रीब्यूट। इतना पार्ट क्या है, ये एट्रीब्यूट। अब ये जो कलर कोलन्स रेड है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। दिस इज अ एट्रीब्यूट एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। समझे? ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML की। जब भी हम कोई HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें यह स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना ही होता है। इतना पार्ट तो हमें किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट में लिखना ही पड़ेगा। तो मैं चलो एक एक करके आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप HTML क्या है, ये हमें बताता है HTML का वर्जन। अभी जो HTML का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML5। ठीक, तो ये डॉक टाइप HTML क्या है, ये हमें बताता है कि हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस HTML फाइल के अंदर, HTML फाइल के अंदर HTML5 यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर हम जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम कंटेंट टैग्स वगैरह लगाएंगे, उसके साथ हम HTML5 के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे। ठीक, और दूसरा है HTML टैग। HTML टैग क्या है, ये रूट एलिमेंट है हमारे HTML के, मीन्स HTML फाइल का ये रूट एलिमेंट है। इसके बिना मीन्स जब भी हमें HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, देन हमें ये HTML का एक HTML टैग लगाना होगा, और इसी के अंदर हम सारा काम करेंगे। HTML टैग जो एंड होगा, क्लोज होगा, वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक, और एक उसके बाद हमारा आता है हेड टैग। हेड टैग क्या है, हेड टैग हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मेटा इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल। अब ये टाइटल क्या है, टाइटल मैं आपको बताता हूँ। टाइटल हमने एक HTML ओपन किया था, मैंने आपको समझाया था। ये देखिए, ये टाइटल आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर, ये इस जगह पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पेज 1। इस चीज़ को, इस पार्ट को हम बोलते हैं टाइटल। ठीक, इस पार्ट को हम बोलते हैं टाइटल, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग के अंदर जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट की, हमारे HTML जो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं
उसकी बॉडी होती है, डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है। बॉडी इन द सेंस की मीन्स कि यही बॉडी के अंदर जो पार्ट होगा वो हमें शो होगा ब्राउज़र में। ठीक, बॉडी के अंदर जो होगा हमारा डॉक्यूमेंट की बॉडी होगी। ठीक है, इसी के अंदर हमारा जो भी कंटेंट लिखा जाएगा, जो हमने ब्राउज़र के अंदर शो करवाना है, वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। हम पहले नोटपैड में करेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको विजुअल स्टूडियो कोड से सब करना बताऊंगा। विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम नोटपैड में भी HTML का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नोटपैड को यूज़ करके HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ वो मैं आपको नोटपैड के अंदर बना के दिखा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डॉक टाइप HTML। ठीक, अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं HTML एंड इसको हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा हेड टैग को भी हम कर लेते हैं क्लोज। इसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल, के अंदर हम लिखते हैं सपोज लेक्चर 1। ठीक, अब इसके बाद हेड टैग के क्लोजिंग टैग के बाहर हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग। मैंने आपको बताया था ये जो पी टैग है ये हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। ठीक, हम इसको यूज़ करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। इसको हमें क्लोज भी करना है, क्लोज कर दिया। जो भी हम किसी भी टैग के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं वो लिखते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, एग्जैक्ट यहाँ पर। ठीक, सपोज हमें यहाँ पर लिखना है दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। ठीक, अब देखिए हमारा ये HTML का डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसे सेव करना है, तो चलिए सेव करते हैं, सेव एज, एंड मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट अगर सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन या तो .html हो या .htm हो। ठीक, तो हम इसमें लिखते हैं lecture1.html। जैसे ही हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं .html करके, देखिए यहाँ पर एक आइकन बन जाता है ब्राउज़र से। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML, और ये लेक्चर 1 जो हमने जो टाइटल दिया था वो भी यहाँ पर आ गया लिखा हुआ। चलिए मैं आपको यहाँ पर टाइटल चेंज करके दिखाता हूँ। ये हम करते हैं लेक्चर टेस्ट, इसको किया हमने Ctrl+S सेव एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए टाइटल चेंज हो गया, लेक्चर टेस्ट आ गया यहाँ पर। अच्छा, हमने बात की थी एक एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट के अंदर क्या था, हमने स्टाइल दिया था, उसके अंदर उसका कलर चेंज किया था, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चलिए स्टाइल कलर रेड। ठीक, तो चलिए हम इसे सेव करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो चुका है। जो हमने इसमें यहाँ पर पैराग्राफ लिखा, जो एक पैराग्राफ टैग बनाया, उसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसको हमने कलर दे दिया रेड।
जो हुआ क्या इससे, जो हमारा कंटेंट था पैराग्राफ के अंदर हमारा जो भी कंटेंट था उसका कलर हो गया रेड। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आया है जो मैंने पढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं आगे फर्दर जो भी वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और आप चाहते हैं कि आपकी किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को ज़रूरत है HTML सीखना चाहते हैं, तो उनको मेरे ये ट्यूटोरियल सीरीज़ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।